दोस्तों, हमारे भारत देश में कई ऐसे मंदिर, किले और प्राचीन धरोहरें हैं जहां आज भी प्राचीन समय की कला, संस्कृति और स्थापत्य कला का अनूठा संग्रह हमें देखने को मिलता है। इन्हीं धरोहरों में से एक है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थापित बादशाह हलवाई मंदिर, जहां कलचुरी वंश और गौड़ वंश दोनों के स्थापत्य कला का साक्ष्य आज भी मौजूद है। यहाँ भगवान शिव और भगवान गणेश की विश्व की एकमात्र मूर्तियाँ विराजित हैं। यहाँ वो सुरंग आज भी मौजूद है जिससे महारानी दुर्गावती जी इस मंदिर में पूजन करने आया करती थीं। और भी ऐसी बहुत सी चौंकाने वाली बातें आज हम आपको इस एपिसोड में बताने वाले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर आज भी अपने इतिहास को बहुत ही अच्छे तरह से दर्शाता है। यहाँ पर जो भी शासन हो चुके हैं, जितने भी वंश के शासन हो चुके हैं, चाहे वो कलचुरी वंश हो, गौड़ वंश हो या अंग्रेज़ों का शासन हो, और भी जितने भी शासन जबलपुर शहर में हो चुके हैं, उसके साक्ष्य आज भी जबलपुर में मौजूद हैं। और मैंने आपको उसमें से कुछ मंदिरों के भी दर्शन कराए हैं जहाँ पर कलचुरी वंश, गौड़ वंश के शासनकाल के साक्ष्य मौजूद हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो आज हम आपको लेकर आए हैं बादशाह हलवाई मंदिर में। जो आप देखेंगे ये मेन जो रोड है, गौरी घाट मेन रोड है, जो माँ नर्मदा के घाट को यहाँ से जाया जाता है, और इसी से लगा हुआ ये मंदिर है। आप अगर इस तरफ में देखेंगे तो ये बहुत ही प्राचीन समय का मंदिर है। इस मंदिर पर गौड़ वंश और कलचुरी वंश की मूर्तियाँ आज भी मौजूद हैं। जो स्थापत्य कला उस समय पर बनाई जाती थी, जिस स्थापत्य कला से उस समय की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो आज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और मंदिर को ही देख के आप देख सकते हैं, आपको समझ आएगा कि मंदिर कितना प्राचीन समय का है। तो चलिए यहाँ आपको अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ का जो भी इतिहास है, सारी बातें आपको बताते हैं। मंदिर के अगर मुख्य गर्भगृह की बात की जाए तो देखिए ये छोटा सा यहाँ से प्रवेश द्वार है मंदिर के अंदर जाने के लिए। और मंदिर में हर जगह पर अगर आप देखेंगे ना तो प्राचीन समय की मूर्तियाँ दीवार पर ही स्थापित हैं। इधर पे भी देखेंगे तो ये देखिए, ये मूर्ति भी प्राचीन समय की है। इस तरफ में भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और मंदिर के अंदर हम अभी एंटर कर चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर करीब 30 ऐसे पिलर्स हैं जो संगमरमर के बने हैं और बहुत ही मजबूत हैं। और इसी के अंदर भगवान शिव की एक बहुत ही दिव्य प्रतिमा स्थापित है जो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। गर्भगृह में एंटर करते ही हमने देखा कि यहाँ पर 30 पिलर, देखिए अब ये 30 पिलरों पर, बहुत ही मजबूत पिलरों पर ये मंदिर खड़ा हुआ है। और अगर आप देखेंगे ना तो ये जो पिलर्स हैं ये संगमरमर के बने हुए हैं। और इसमें हर पिलर्स में देखेंगे आप तो ये मूर्तियों को यहाँ पर बनाया गया है। और अगर आप देखेंगे ना तो ये बहुत ही बारीक तरीके से इसमें कलाकृति दर्शाई गई है। आप अगर इस तरफ में आकर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये कितनी बारीकियों से इन सभी चीज़ों में नक्काशियाँ की गई हैं और मूर्तियों को दर्शाया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये चारों तरफ में नवग्रह विराजित हैं। जो चारों तरफ में पिलर्स हैं इनमें नवग्रह विराजित हैं। और मंदिर के ऊपर में ये जो है ये श्रीयंत्र विराजित है ना, ये श्रीयंत्र लगा हुआ है। और
इधर पर अगर आप देखेंगे तो मंदिर का जो मेन गर्भगृह है, इसमें भगवान शिव की ये जो मूर्ति है, ये स्वयं भगवान शिव की ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है। और इसी के ठीक पीछे हनुमान भगवान शिव की एक पंचमुखी बहुत ही सुंदर मूर्ति विराजित है जो 1100 साल पुरानी है। और इस तरफ में भगवान गणेश की वो मूर्ति विराजित है जिनके 16 हाथ हैं और वो भी कलचुरी समय की ही विराजित है। यहाँ की इस मंदिर की और क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ के हम पंडित जी से जानेंगे। वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ की सारी विशेषताएं हमें बताएंगे और उसके बाद हम आपको महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती जी की वो सुरंग भी दिखाएंगे जिससे माँ यहाँ पर भगवान की पूजन अर्चन करने आया करती थी। अभी हमारे साथ में हैं इस मंदिर के पुजारी जी श्री धर्मेंद्र दुबे जी। ये यहाँ के मंदिर के बारे में सारी डिटेल्स हमें आप। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, ये मंदिर का स्थापना मतलब किस समय की है और थोड़ा सा इसके बारे में। ये मंदिर गौड़ कालीन कलचुरी कालीन का है जी। 11वीं से 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ जी। इस मंदिर में 27 नक्षत्र हैं, नवग्रह हैं, श्री यंत्र हैं, अष्टशक्ति शक्तिपीठ माता कामाख्या देवी हैं और यहाँ पे 10 दिशाएं और चारों युग हैं। और अंदर जो स्वयंभू हैं वो प्राकृतिक स्वयंभू हैं, प्राकृतिक हैं, वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई है गर्भगृह में। और भगवान पंचानंद महादेव है अंदर। ये सारी जो मूर्तियाँ हैं, ये सारी मूर्तियाँ सब उसी समय की हैं। कुछ प्रतिमाएं यहाँ पे संगमरमर की हैं जी। कुछ काले पत्थर ग्रेनाइट की हैं जी। और कुछ इसी पहाड़ से निर्मित मूर्तियाँ हैं जो स्तंभों में बनी हुई हैं। भगवान गणेश की यहाँ पर एक मूर्ति 16 भुजा प्रतिमाएं यहाँ पे भगवान गणेश जी की जी। माता रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है। वो भी सारे कलचुरी कालीन की ये सब प्रतिमाएं हैं। मात्र यहाँ पे स्वयंभू मात्र 3री शताब्दी से है जी। पहले जी वो यहाँ से पहले भगवान का विराजमान प्रकट हुए, फिर उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। कहा जाता है जो पीछे गुफा है जी रानी दुर्गावती की जी, वहाँ से रानी दुर्गावती नर्मदा जी भी जाया करती थी, अपने किले मंडला भी जाया करती थी और एक मदन महल किले भी जाया करती थी और नर्मदा जी से जल लाकर भगवान जी का अभिषेक भी करती थी। और आज भी वहाँ पे सिद्ध का वास है। भगवान सिद्ध आज भी यहाँ पे भगवान के दर्शन करने आते हैं। आज भी भगवान नाग का प्रवेश मंदिर के अंदर मुख्य गर्भगृह में होता है जी। वो किसी को ऐसे सभी को दिखाई देते हैं, कभी दिखाई देते हैं यहाँ पे। उनका तो पूरी जगह स्थानीय उन्हीं का है, लेकिन कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। और इसके नीचे ऐसा कहा जाता, पुरातात्विक विभाग वालों ने कहा है कि यहाँ नीचे भी एक हॉल हुआ करता था। ये स्तंभ देख रहे हैं आप जी, ये स्तंभ अष्टशक्ति शक्तिपीठ है जी। इसका जो जड़ है नीचे तक गया हुआ स्तंभ। ये स्तंभ बोला जाता है लेकिन देखा तो हमने भी नहीं है जी। विभाग के अनुसार ये स्तंभ नीचे तक जाता है और आज भी देवी देवता के जो दर्शन करने आते हैं सिद्ध देव, बस इसी स्तंभ के नीचे ही पूजा करते हैं शक्तिपीठ की माता की। और ये आप जो इसमें स्तंभ में आप जो पाइप देख रहे होंगे जी, मंदिर ऊपर से स्वास्तिक है जी। जैसे अपना स्वास्तिक होता है, ऊपर से पूरा स्वास्तिक आकार का है जी। और मंदिर के ऊपर पानी की टंकियाँ बनी हुई हैं। बरसात के दिनों में जब वो पानी की टंकियाँ भर जाती हैं जी, तो उसके प्रेशर से जो पानी यहाँ पे निकलता है उसके प्रेशर से ये अष्ट धातु का घंटा बजता है और माता जी का अभिषेक हो जाता है। अच्छा, ये जो घंटा ये अष्ट धातु का है। इसकी आवाज़ माँ नर्मदा के तट तक जाती थी। अब तो काफ़ी चहल पहल हो गई है तो जिसके कारण नहीं समझ में आता है, लेकिन आवाज़ जाती थी। इस मंदिर में दर्शनार्थी ज़्यादातर नहीं आ पाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि भगवान जिसको चाहेंगे
वही यहाँ प्रवेश कर सकता है, नहीं तो आप सोचते रहेंगे कि हम आना है, आज आना है, कल आना है, परसों आना है, नहीं आ पाएंगे। जिस दिन उनकी इच्छा होगी आप स्वयं ही चले आएंगे, आपको बुला लेंगे। और भगवान सबका प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं। अच्छा। यहाँ पे हर व्यक्ति प्रसाद भी लेके नहीं आ पाता है, मात्र दर्शन करके ही चला जाएगा। जैसे भगवान गणेश की यहाँ पर जो मूर्ति विराजित है, ऐसी मैंने 64 योगिनी जो मूर्ति है उसमें अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर भी इसी तरह के 16 भुजा जो यहाँ पे भगवान गणेश जी की प्रतिमा है, ये आपको मात्र यहीं ही मिलेगी। नहीं, इस तरह की जो स्थापत्य कला है, जैसी कला का हाँ, क्योंकि 64 योगिनी भी कलचुरी कालीन हाँ, समय की। और ये मंदिर मात्र अभी खंडित नहीं है जी हाँ। औरंगजेब ने जैसे सबको खंडित किया था, इस मंदिर को मात्र खंडित होने से बच गया ये, लेकिन अब खंडित होता जा रहा है। लोगों ने इतना अतिक्रमण मचा दिया है यहाँ पे, आजू बाजू इतने लोगों ने खुदाई कर डाली कि हमारी ये पिल्लर आप देख रहे होंगे क्रैक हो रहे हैं, ये क्रैक हो रहे हैं। ये सब लोगों ने इतना यहाँ पे खुदाई मचा के रखी है, सीढ़ियों के पास खुदाई मचा के, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस मंदिर में हमारी दूसरी पीढ़ी है। अच्छा। ये हम लोगों का जन्म स्थान भी है, जो कि जन्म स्थान हमारा पूरे तरीके से गिर गया। आप देखोगे ये हमारा जन्म स्थान है, ये पूरे से गिर गया है। लोगों ने इतना वहाँ पे खुदाई कर दी है, आप देखोगे तो चल के देख लीजिए। आइए, खाना पीना बनता था। ये 2 रूम थे, एक बड़ा हॉल था जो कि ये एक गिर गया है। यहाँ पर एक और हाँ, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की ऐसी प्राचीन मूर्ति आपको विश्व में और कहीं शायद ही देखने को मिले। इस मूर्ति में भगवान शिव के 5 मुख 10 भुजाएं बनी हुई हैं। भगवान शिव ने सिर पर सर्पों का मुकुट धारण किया हुआ है और मुंडों की माला धारण किए हुए हैं। भगवान शिव के पास में ही माता पार्वती भी विराजित हैं और भगवान शिव की इस मूर्ति के ठीक सामने ही माता सती भी एक मंदिर पर विराजमान है और भगवान शिव माता सती के नयन एक दूसरे के बिल्कुल सीध पर हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि भगवान शिव और माता सती एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। उन्हीं सती जो मूर्ति है इस मंदिर पर उनकी मूर्ति विराजित है। और ये अगर आप ये जो खंबा देख रहे हैं, ये जो स्तंभ देख रहे हैं, इसी स्तंभ के ऊपर माँ की वो मूर्ति विराजित है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई माँ के इस स्तंभ के चारों तरफ में अगर घूमता है, परिक्रमा करता है, तो उसकी मनोवांछित जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। अब हम आपको भगवान गणेश की इस दिव्य प्राचीन मूर्ति के दर्शन कराते हैं, जो विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। भगवान गणेश यहाँ माता रिद्धि और माता सिद्धि के साथ विराजमान हैं। भगवान गणेश की ये मूर्ति एक ही बड़ी शिला पर बनाई गई है, जिसमें भगवान गणेश की 16 भुजाएं उकेरी गई हैं। इन भुजाओं में भगवान गणेश ने पुष्प, सर्प, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान गणेश के साथ और भी कई देवी देवता की मूर्ति इस शिला पे उकेरी गई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश की इस मूर्ति के दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। दोस्तों, लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आकर भगवान गणेश के सुंदर रूप के दर्शन करते हैं। और अगर आपने हमारा माँ मकर वाहिनी का एपिसोड देखा है, जिसमें हमने माँ नर्मदा की विश्व की एकमात्र 1100 साल प्राचीन कलचुरी वंश की प्रतिमा के बारे में बताया है, तो आप देखिए भगवान गणेश की और माँ मकर वाहिनी की जो मूर्ति है वो लगभग एक समान दिखाई देती है। मतलब एक ही स्थापत्य कला से निर्मित समझ में आती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों मूर्तियाँ कलचुरी वंश के समय की हैं।
दोस्तों, हमारा ये एपिसोड ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में रानी दुर्गावती जी की सुरंग के बारे में बताएंगे, मंदिर के ऊपर बनी भूल भुलैया के बारे में बताएंगे, मंदिर के पीछे पेड़ की जड़ में फंसी ये प्राचीन मूर्तियों के बारे में बताएंगे। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें कमेंट करें। आप सभी को सावन माह के पहले दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करें, ऐसी हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर हर महादेव।